Today I will discuss with you classification of ऑक्साइड्स की क्लासिफिकेशन बेटे। मीन टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स के टाइप्स होते हैं बेटे, हैं। दे आर क्लासिफाइड एज एक टाइप है उसको बोलते हैं सिंपल ऑक्साइड्स। जो सिंपल ऑक्साइड्स हैं इनकी फर्दर टाइप होते हैं, दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज फर्स्ट बेसिक ऑक्साइड्स। देखो बेटा, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक। मेटल मोस्टली, हमेशा नहीं बेटा, मोस्टली मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक ऑक्साइड्स। ठीक है, बेसिक ऑक्साइड्स। एग्जाम्पल आ गया Na2O, ठीक है, K2O, MgO, ठीक है, आपके एटसेट्रा। ये जो सभी हैं जब ये रिएक्ट विद वाटर प्रोड्यूस अल्कली बेटा। बेसिक ऑक्साइड जो होते हैं, ये Na2O है प्लस वाटर, इट गिव यू सोडियम हाइड्रोक्साइड, अल्कली देते हैं ये। ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर दे गिव यू अल्कली, ठीक है। और ये सभी के सभी एसिड से रिएक्ट करते हैं। ये Na2 है, अगर HCl से रिएक्ट करोगे इट विल गिव यू NaCl प्लस वाटर, ठीक है। यू गेट सॉल्ट। दे आर बेसिक। जो बेसिक होते हैं वाटर से मिलकर ऑक्साइड बनाते हैं और एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं, ठीक है बेटा। देन वी हैव गॉट एसिडिक ऑक्साइड्स। एसिडिक ऑक्साइड जो होते हैं दे आर मोस्टली नॉन मेटल ऑक्साइड्स। ये बेटा मोस्टली नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड्स, ये नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, एटसेट्रा। और N2O, और they react with water to produce acid. They combine with the water to produce acid बेटा। ये एसिड बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर से मिलके कार्बोनिक एसिड देता है H2CO3। सल्फर डाइऑक्साइड है SO2, कंबाइन विद वाटर यू गेट H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। सल्फर ट्राइऑक्साइड है, इट कंबाइन विद वाटर गिव यू सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एटसेट्रा बेटा। तो दे गिव यू एसिड्स बेटे, ठीक है। नेक्स्ट, दे रिएक्ट विद अल्कलीज। एसिड है तो नेचुरली अल्कलीज के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है।
ये बेस थे वो एसिड से रिएक्ट कर रहे थे। ये आपका जैसे फॉर एग्जांपल सल्फर डाइऑक्साइड है, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करो, इट गिव यू सॉल्ट Na2SO3 प्लस वाटर। ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर, ये सॉल्ट दिया इसने, ये 2 टाइम हो जाएगा, रिएक्शन बैलेंस होगी। ठीक है, सम metal oxides in higher oxidation state, in higher oxidation states are also acidic। ये एक्सेप्शंस हैं बेटा, फॉर एग्जांपल Mn2O7, ये बेटा ठीक है, इट इज एसिडिक। CrO3, B2O5, ठीक है, मैग्नीज इसमें 7, ये -14 है, ये +14 है, पता ना जी, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है ना, तो 2 हो गए -4, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो दे आर एसिडिक बेटा। ठीक है, और ये एसिडिक है और वाटर से मिलके, जैसे Mn2O7 है, ये वाटर से मिलके 2 टाइम HMnO4 देता है, मैग्निक एसिड, पर मैग्निक एसिड बोलते हैं इसको, HMnO, it gives you 2 टाइम HMnO4 पर मैग्निक एसिड, मैग्निक एसिड। ठीक है बेटा। नो कुछ ऑक्साइड्स होते हैं, तीसरी एक टाइप है जिनको बोलते हैं हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, AMPHO टेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं, they act as acid as well as base, they act acid as well as base। इनका ड्यूल करेक्टर, एसिड भी होते हैं बेसिक भी होते हैं। ठीक है, मोस्टली they are formed by मेटलाइट्स। जो आपके मेटलाइट्स होते हैं ना, उनसे बनते हैं ये, ना जो मेटल होते हैं ना नॉन मेटल होते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल है Al2O3, इट रिएक्ट विद HCl 6 टाइम HCl एंड वाटर, रिएक्ट करके ये AlH2O6, ठीक है, प्लस 6 टाइम Cl नेगेटिव ये बना देता है। तो इसने एसिड से रिएक्ट किया। इसी तरह से Al2O3 also combined with the 6 molecule of sodium hydroxide plus 3 molecule of water, you get a sodium aluminum hydroxide Na3AlOH6, यानी कि दोनों तरीकों से, जहाँ ये एसिड से रिएक्ट कर रहा है, जहाँ से। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, जैसे BeO जो होता है, ZnO होता है एटसेट्रा, दे आर ऑल एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट हमारे पास ऑक्साइड्स होते हैं, दे आर कॉल्ड द मिक्स्ड ऑक्साइड्स, मिक्स्ड ऑक्साइड्स। मिक्स ऑक्साइड्स होते हैं, उसमें 2 तरह के ऑक्साइड मिक्स होते हैं।
जैसे Fe3O4, Fe3O4 ये बेसिकली मिक्स्ड ऑक्साइड है किसका, FeO का और Fe2O3 का, ये मिक्स्ड ऑक्साइड है। हाँ, ये फेरस ऑक्साइड है, फेरस ऑक्साइड है, और ये फेरिक ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड। यानी Fe3O होता ही नहीं है उसमें, ये दो मिक्स करके ये बनाते हैं। फेरस, फेरिक, जो लोअर होता है उसको OUS से लिखते हैं, जो हायर है उसको IC से लिखते हैं, फेरस। तो इसको Fe3O4 को आप यही लिखोगे। कई बार हम ये भी लिख देते हैं फेरो, फेरी ऑक्साइड, ठीक है। तो कई बार ये लिख देते हैं फेरस, फेरिक ऑक्साइड, ऑक्साइड, हाँ ये लिख देते हैं, ठीक है बेटा। वी राइट फेरस एज वेल एज फेरिक, हाँ, दे आर कॉल्ड एज ए मिक्स्ड ऑक्साइड्स। तो इनका ये Pb3O4 ये भी है, जिसको हम बोलते हैं रेड लेड, रेड लेड। ये संदूर होता है बेटा, संदूर, SAND, संदूर होता है ये, रेड लेड। तो ये मिक्स है किसका, PbO का और PbO2 का। हाँ, तो ये इट इज 2 टाइम, 2 टाइम Pb होता है और 1 टाइम Pb होता है। 2 मिलके हो गया ना, Pb3 हो गया, और 2 और 2 4 हो गए, ये आपको मिल गए। इसको बोलते हैं प्लम्बस ऑक्साइड, प्लम्बस ऑक्साइड, और इसको बोलते हैं प्लम्बिक ऑक्साइड, प्लम्बिक ऑक्साइड्स, ठीक है। ये प्लम्बस, ये प्लम्बिक। आप कहेंगे हमें कैसे पता चले ये मिक्स है या नहीं? देखो ऐसे पता चलता है, ये PbO है, इसकी ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है, -2, और ये क्या है, +2। PbO2 में ऑक्सीजन की वैलेंसी -4 होगी ना, 2, एक की -2 होती है, 2 की, और ये क्या होगी, +4, ठीक है। तो अब आप Pb3O4 की निकालो, ये Pb3O4 की, ये कितनी होगी, -8, ये क्या हो गया, +8, +8 कितने पर आ रहा है, 3 पर। तो इसको 8 को आप डिवाइड नहीं कर सकते, ये फ्रैक्शन में आ रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शन में आ रहा है, इन फ्रैक्शन। अगर ये ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शन में आए तो समझो ये सही नहीं है, ये सिंपल नहीं है, ये मिक्स्ड है, ठीक है। तो जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं चाहिए। फ्रैक्शन में समझ रहे हो क्या, ये 3 को 8 में डिवाइड करना है, तो 8 में डिवाइड नहीं ना होता, 2.62 है, फिर 0.0, ये फ्रैक्शन में आएगा, समझा कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शन में हो तो ये मिक्स्ड ऑक्साइड होता है। ये बेटा रह गया था पीछे, यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। पहली तो बात यह है, जो सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है, इट इज कॉल्ड एज ए किंग ऑफ केमिकल, किंग ऑफ केमिकल बोलते हैं इसको। ये केमिकल का किंग होता है, ठीक है। किसी भी कंट्री की प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरियस देखना हो, मोर इज यूज्ड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन ए कंट्री, more will be the prosperous country, more will be the prosperous country।
हम कहते हैं जितना सल्फ्यूरिक एसिड कंट्री में यूज ज़्यादा हो इतना कंट्री ज़्यादा प्रॉस्पेरस होता है, प्रोग्रेसिव होता है। ठीक है, क्यों? रीज़न इसका ये है, इट इज यूज्ड इन केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्री में ये यूज होता है, तो जितना केमिकल इंडस्ट्री ज़्यादा यूज हो रही होगी इतना कंट्री ज़्यादा प्रोग्रेसिव होगा। ठीक है, HCl इससे बनता है, नाइट्रिक एसिड इससे बनता है, फास्फोरिक एसिड इससे बनता है, और नंबर ऑफ केमिकल इससे बनते हैं। इसलिए बेटा आपके फर्टिलाइजर इससे बनते हैं, फर्टिलाइजर इससे बनते हैं बेटा। तो फिर जितना ज़्यादा फर्टिलाइजर कंट्री में यूज होगा इतना कंट्री ज़्यादा प्रोग्रेसिव होगा। ठीक है, आपके ये बहुत सारे हैं, पेंट में इस्तेमाल होता है, पिगमेंट्स में यूज होता है। ठीक है, डिटर्जेंट में यूज होता है, आपके डिटर्जेंट इससे बनते हैं। ठीक है, आपकी बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी जो आप यूज करते हो उसमें यूज होता है स्टोरेज बैटरी लेड स्टोरेज। लेबॉर्ट्री रीजेंट है बेटा जी, ये लेबॉर्ट्री रीजेंट है, लेबॉर्ट्री में एज ए रीजेंट यूज होता है। तो देयर आर नंबर ऑफ यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ओके बेटा, नेक्स्ट में करेंगे।